गुजर के लाहौर हाई कोर्ट का ये वाज़ेह हुक्म था कि आपने इन असासों को पब्लिक करना है। कोर्ट्स के तो और भी बड़े हुक्म आए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्शन की डेट देनी है, आपने नहीं दी। लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन और था इलेक्शन के हवाले से, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, उस पर अमल नहीं किया। इसके ऊपर अमल होता है विच इज अ गुड थिंग, बट डज दिस मेक सेंस कि ये असासे जो है ये किस तरह से पब्लिक हुए? देखें, पहले तो एज ए लॉयर कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता है इम्प्लीमेंट होना चाहिए बिल्कुल, और अगर नहीं होता तो फिर तौहीन अदालत भी होती है। लेकिन आपके सामने है यहाँ बड़े बड़े ऑर्डर आए हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन का ऑर्डर किया था, नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इलेक्शन की डेट दें, वो भी नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इंटरफेयर किया। लेकिन यू आर राइट कि इट इज साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, वो वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, एक चीज हो गई, वी हैव द रिकॉर्ड। लेकिन एक चीज इसमें आपको देखें, मैं इस केस को काफी अच्छे से फॉलो कर रहा हूं। मैंने इंफॉर्मेशन कमीशन में 30 जून को ऑर्डर लिया था 47 से लेकर 2022 की डिटेल्स सारी लेने के लिए, वो भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर आई वॉज इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और अच्छी बात है फॉर्चुनेटली फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी चला गया, तो देयर वाज टू मच प्रेशर, फिर ये रिलीज हो गया सारा कुछ। लेकिन देखें, दिस इज ए लिस्ट दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द कंप्यूटर, खुद टाइप करके बनाई हुई है। अच्छा। यहाँ पे जो तोशाखाना का रिकॉर्ड होता है वो एक रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, वो हाथ हैंड रिटन होता है। दैट रजिस्टर विल रिफ्लेक्ट के 2002 से 22 तक भी क्या उन्होंने सारा डाटा दिया है हमें। तो आपको क्या खदशा है कि सारा डाटा नहीं है। एक BMW गाड़ी थी, किसी को दी गई थी, वो इसमें मेंशन नहीं है। मरियम बीबी की ना, जो उन्होंने जिक्र भी किया। बिल्कुल। और भी अगर एक नहीं है दैट मीन्स बहुत सारी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, खान साहब के टेन्योर के आप तोहफे देखें सारे, उनकी प्रोपोर्शन निकालें वो कितना है, फिर इनके देखें वो बहुत कम है। हालांकि इनका जो रूल पीरियड है वो ज्यादा है, तो इनके तो जितने आपके फॉरेन ट्रिप्स होंगे दैट मीन्स उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट आपके तोहफे भी होंगे, लेकिन वो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे। दैट मीन्स देयर इज सम डाटा मिसिंग, देयर इज अ हाई चांस, क्योंकि अगर वो गाड़ी मिस हो सकती है तो और भी बहुत चीजें मिस होंगी। और मियां साहब ने आखिरी टेन्योर में एक्चुअली बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स किए भी थे। बिल्कुल, तो दैट मीन्स एवरी ट्रिप विल अट्रैक्ट अ गिफ्ट। उसके साथ जो अमला जाता है उसको भी मिलता है। यहाँ तो मिलिट्री सेक्रेटरी को मिलता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी मिलता है, सबको मिलता है। तो वो सबको मिले हैं, ये डाटा कम है और इन्होंने अभी पूरा दिया भी नहीं है। मैंने तो 47 से मांगा हुआ है, तो हम अभी हमारी कोशिश ये होगी जो ओरिजिनल रजिस्टर है दैट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल जो एंट्री हुई है, डायरी नंबर लगे हुए, वो वाला डाटा। ये तो मुझे सिलेक्टिव लग रहा है, इसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं। अभी ये तो आगे चीज चलेगी, देखिए इंफॉर्मेशन निकलती है। आई एम वेरी होपफुल कि कुछ इसमें जरूर आएगा। इसमें जो इंटरेस्टिंग टेक है मैं वो आपके सामने रखती हूँ। शहबाज शरीफ साहब का डेटा भी इसमें सामने आया है। अच्छा, अब उनकी जो भी चीजें उन्होंने ली हैं वो बड़ी ट्रिवियल सी है, जैसे एक डेकोरेशन पीस है शहबाज शरीफ साहब ने लिया, दिखा सकते हैं, एक कारपेट लिया, एक कॉफी पॉट है, एक पेंटिंग है। इनकी कीमतें भी देखिए बड़ी कम दिखाई हैं। तकरीबन जो उनका सबसे महंगा तोहफा है वो 30,000 रुपए का है। एज अ PM का या एज अ चीफ मिनिस्टर? एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि 2022 को ही लिया गया। मैं एक दफा आपको सब दिखाना चाहती हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो जो शहबाज शरीफ साहब की जो इसमें सारे चीजें उन्होंने ली हैं, इसमें हमें कोई ज्यादा कीमत की चीज नजर नहीं आती है। तो क्या शहबाज साहब ने वैसे ही वो तोहफे वापस कर दिया? ये भी कोई सिलेक्टिव डेटा? इसका रीजन है, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जब शहबाज साहब ने लिया है, अपना ऑफिस एज्यूम किया है, एट दैट टाइम द तोशाखाना वाज अ बिग इशू, आपको याद होगा। अच्छा। तो दे वर अवेयर के यार अब नहीं लेना। तो उनका फर्स्ट टाइम एज PM था। CM को तो मिलते भी नहीं है, बहुत कम होते हैं। मेन चीज होती है फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि फॉरेन रिलेशंस फेडरल गवर्नमेंट का एज पर आइन उनका एम्बिट है, तो वो उस पर पावर एक्सरसाइज करते सारी जुरिस्डिक्शन। इस वजह से आई थिंक ही वाज अवेयर कि अगर मैंने लिया, कल को डाटा इधर उधर होना है, तो ही हैड नथिंग टू लूज एज पर दीज डॉक्यूमेंट्स। ये डाटा आ भी जाता तो शहबाज शरीफ साहब पे इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा। क्योंकि उसमें वैसे भी जो तोहफे हैं वो 30,000 से कम है, वो आप फ्री रख सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें पैसे देके उनको रिटेन किया। अगर ये डाटा आ भी जाता है तो शहबाज शरीफ साहब हैड नथिंग टू वरी अबाउट। अब इसमें सवाल ये है कि इट मेक्स शहबाज शरीफ साहब लुक गुड, और नवाज फैमिली जो है उनके जो इतने बड़े तोहफे हैं वो आपने डिक्लेयर कर दिए, मंजर आम पे लेके आगे। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ही बात पढ़ रही हूं बिकॉज ऑब्वियसली अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का अगर हम देखें जो रिकॉर्ड है, वो राजनीति फुल फिल्म देखी, वो भी कुछ वैसा ही लग रहा है। इसको मुझे मेरा केस जरा बिल्ड करने दे। शहबाज साहब के हमने आपको दिखाया जी कि 30,000 से ज्यादा मालियत का कोई तोहफा नहीं है। अबूजर समझते हैं कि चूंकि उनको मालूम था कि ये केस बाद में ब्लो अप करेगा, ही वाज वेरी केयरफुल अबाउट इट। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो तोहफों की लिस्ट है 2016 से, ये हमारे सामने आई। उसमें एक रोलेक्स वॉच है जो उन्होंने ली, एक और दूसरी घड़ी पे गए वो भी उन्होंने ली, फिर एक वॉच उनके बेटे लेते हैं हैदर, और एक दूसरी वॉच उनके बेटे नादिर लेते हैं। फिर 3 मोबाइल फोन्स हैं जी हुआवे के, वो भी उनके बेटों ने लिए। 80-80 हजार रुपए उनकी कीमत थी। और यूं कुल मिला के ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जो है असासे जो गिफ्ट्स उन्होंने उस वक्त लिए, ये मंजर आम पे आए।
जब ये मंजर आम पे पूरी लिस्ट आई तो सुलेमान शहबाज साहब की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग ट्वीट थी जो हम आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करेंगे। और आपको मालूम है री इमेजिनिंग पाकिस्तान का आजकल एक कैंपेन शाहिद साहब चला रहे हैं, मिफ्ता साहब हैं साथ में और मुस्तफा नवाज खोकर। तो सुलेमान शरीफ ने कहा री इमेजिनिंग तोशा खाना गिफ्ट्स, ये ट्वीट उन्होंने की। और अब किसी को भी ये रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, जानते हुए कि ही वाज टेकिंग अ डायरेक्ट डिग एट शायद खाकान अब्बासी साहब। सो जी इस पूरी लिस्ट में ये वजीर आजम हाउस से जारी कैसे हुई, जिसमें शहबाज शरीफ साहब तो बहुत ज्यादा उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी गिफ्ट्स के मामले में सामने आ रही है, लेकिन जो नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली जो है वो इतने ज्यादा कुछ उस मामले में। इसमें आई थिंक शाहिद साहब को ना ऑलरेडी आइडिया हो गया था ये लिस्ट आने लगी है। एक हफ्ते पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, ही डिस्क्लोज के उनके बेटों ने वॉचेस खरीदी हैं तोशा खाना से। भी अगर आपने इंटरव्यू देखा हो, आई थिंक दो गड़ियां ही हैड एन आइडिया कि ये इन्फॉर्मेशन शायद आ रही है पब्लिक, तो ही वाज अवेयर ऑफ दैट। ये भी इसमें इशारा आ रहा है आपको। हाँ, अच्छा जी, दूसरा ये ख्वाजा आसिफ साहब की भी बड़ी दिलचस्प लिस्ट है। उसमें जी शो पीस 2 बेडशीट्स हैं, रिस्ट वॉचें हैं 2 अदद, बल्कि 3 अदद, 4 अदद घड़ियां जी ख्वाजा आसिफ साहब ने। और मुझे याद है वो प्रोग्राम्स के अंदर बड़ी घड़ियां ला के वो पूरी बात किया करते थे। अगेन जो मैं इसमें बात आपको बताऊं, क्या कोई रूल वायलेट हुआ है? नहीं हुआ। लीगली ये अलाउड है चीजें खरीदना। जो प्रॉब्लम है वो ये है इवैल्यूएशन इसकी कौन कर रहा है, क्योंकि जो कीमतें हैं वो बजाहिर बहुत सारे केसेस में हमें लग रहा है कि वो फज्ड अप फिगर्स हैं, वो कम कीमत पे इवैल्यूएट हुई हैं ताकि लोग उसकी जो परसेंटेज दे तो उनको ये चीजें बहुत सस्ते में पड़े। सो जो इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है इसके बारे में शफाफियत है, इसकी बड़ी कड़ी निगरानी होनी चाहिए है, ये अहम सवाल है। और जाहिर सी बात है जब आप रूल्स बनाए ऐसे कि आपको खुद बेनिफिट करेंगे तो वो रूल्स को कौन वायलेट करेगा? बिल्कुल रूल्स के तहत काम करें। रूल्स प्रॉब्लमेटिक हैं जिसको अब तब्दील करना चाहिए है। दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक हैं जो कि तोशाखाना की गिफ्ट्स को लेते नहीं हैं लोग, बल्कि उनको ऑक्शन करते हैं या म्यूजियम्स में रखते हैं, चैरिटी कर देते हैं। आप गरीब मुल्क है जी, सिर्फ ये ऑप्टिक्स के लिए है, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं आ जाएगी, ये सिर्फ माइंडसेट की गमबाजी करता है, एलीट कैप्चर है बेसिकली, क्योंकि रूल खुद बनाए ना, ये बात ठीक करते हैं। कौन सा रूल वायलेट हुआ है? कोई कानून तो वायलेट नहीं ना हुआ इसमें। देखिए क्लास स्पेसिफिक कानून बनाया हुआ है, ये रूल है, रूल कैन बी अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे, पार्लियामेंट में जाने की जरूरत भी नहीं है। अब आज ये रूल है, कल सुबह कैबिनेट चलाए रूल चेंज कर दे, तो दैट मीन्स कि जो कानून बनाया हुआ है वो इन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया हुआ है। एलीट कैप्चर इसको हम कहते हैं। देखिए आपका आइन का आर्टिकल 3 है, वो कहता है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एलिमिनेट करेगी एक्सप्लॉयटेशन। दैट मीन्स गरीबों का इस्तेसाल जो है उसको खत्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है आपकी एलीट मुल्क की, वो गरीबों का इस्तेसाल कर रही है, इस्तेसाल नहीं कर रही, उनको जलील कर रही है। दिस टेंट अमाउंट्स टू लूटिंग द पब्लिक एक्सचेकर, बिकॉज यू कैन, दिस इज लीगलाइज्ड करप्शन। हाँ, इसके बाद जी गिलानी साहब की भी असासे जो उन्होंने गिफ्ट्स लिए उनकी पूरी लिस्ट आई। ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें भी बड़ी घड़ियां हैं, पेन है, कैंडल स्टैंड है, रोलेक्स की वॉचेस बहुत पॉपुलर हैं जी, रोलेक्स की वॉचेस, और बहुत कम ही है कि किसी ने ये घड़ियां ना खरीदी हों। सो ये गिलानी साहब की जो पूरा ये हम रिकॉर्ड है आपके सामने दिखा रहे हैं। कारपेट्स लिए गए, फिर टेबल सेट्स लिए गए। कारपेट्स भी अगेन बहुत ज्यादा पॉपुलर चॉइस थी। डिनर सेट्स बहुत पॉपुलर चॉइस हैं, ये बहुत सारे हुक्मरानों ने इनको खरीदा, इनको इस्तेमाल किया अपने बेटों के नाम पे, अपने नाम पे, बिगमात के नाम पे। तो ये सारे जो तोहफे हैं ये हमने देखा कि इन्होंने लिए। जरदारी साहब की भी जी जो गिफ्ट्स हैं उसमें ये BMW गाड़ियां हैं, और अगेन इस पे भी अभी उनका एक रेफरेंस चल रहा है, क्योंकि ये उस वक्त गाड़ियां ली गई जिस वक्त रूल्स रिलैक्स नहीं थे, उनको बाद में तब्दील किया गया। ये रूल्स कौन से थे जी आपको दिखाते हैं। 25 जून 2007 के रूल्स के मुताबिक गाड़ियां नहीं ली जा सकती थी, हमने निकाला है, और इसमें जो लिखा गया था कि जी एंटीक आइटम्स एंड व्हीकल्स शैल नॉट बी अलाउड टू बी परचेज्ड बाय द रिसिपिएंट्स। साफ साफ लिखा हुआ है, एंटीक्स शैल बी प्लेस्ड इन द म्यूजियम्स और displayed in official building owned by the government. Vehicles shall be given to the central pool of cars of the cabinet division. लेकिन बाद में इन रूल्स को भी तब्दील कर दिया गया है, यानी कि अपने फायदे के लिए आप तोड़ोड़े मड़ोड़े जो भी आपने कवानीन को बनाना है, बाद में आप बिल्कुल ठीक बात करेंगे कि हमने कौन सा कोई आइन को या किसी लॉ को वायलेट किया है। तो जी जरदारी साहब की भी अगर हम देखें, ये 2 गाड़ियां हैं, एक रिस्ट वॉच है, फिर कुछ डैगर है, कुछ पेन्स हैं, तस्बीहें हैं, पेयर ऑफ कफलिंग्स हैं।
لیکن جو ان کے لیے پرابلمٹک بات ہے وہ یہ گاڑیاں ہیں کہ جن کے اوپر وہ ریفرنس بھی ایک بنا ہوا ہے. سو یہ صورتحال ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ اور جو صدور ہیں ان کی بھی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ کس نے یہ کیا حاصل کیا. اب یہاں سے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کیا توشہ خانہ کے جو معاملات ہیں ان کو ایسے ہی چلنے دینا چاہیے ہے, اور اگر اس میں تبدیلی لانی ہے تو کیا اس میں جو پولیٹیکل ول ہے ہمیں اکراس دا بورڈ وہ نظر آتی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی گفٹس کی پرسنٹیج کو بڑھایا لیکن اس پورے توشہ خانہ کے میکنزم کو ابالش نہیں کیا, اور بعد میں یہ بھی ان کے لیے پرابلم بن گئی بیکاز انہوں نے جو معاملات تھے اس میں ان پہ الزامات لگے کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا وہ تمام چیزیں جو انہوں نے توشہ خانہ سے لی تھی. خیر بہرحال انہوں نے قانونی طور پہ جواب دینا ہے, لیکن میرے لیے یہاں مورل اینگل زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بھئی یہ توشہ خانہ جو ہے یہ کب تک اس طریقے سے یہ جو گفٹس آئیں گے, اور یہ تو وہ ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کو تحفے ملتے ہیں وہ ڈکلیئرڈ بھی نہیں ہیں. بالکل. لیکن چلیں سیاستدان ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ سے یہ توشہ خانہ کی جان تو چھڑوائیں, کیونکہ تو اب جو بھی لے کر توشہ خانہ سے کیا بنائیں, قانون بنائیں, اس میں اداروں کو بھی لے کے آئیں, جوڈیشری کو بھی لے کے آئیں, سروسز چیفس ہیں ان کو بھی لے کے آئیں. اس کے علاوہ اپنے لیے قانون بنائیں تاکہ, کیونکہ جن سے ووٹ لے کے آتے ہیں وہ قانون بنانے کے لیے آپ کو بھیجتے ہیں پارلیمنٹ میں. اگر یہ دیکھیں ساری گھڑیاں 90%, تو آپ پاکستان کا نام پھر گھڑیستان رکھ لینا آپ پاکستان کا نام. اگر دیکھیں میرے خیال سے گھڑی نا یہ بتا رہی ہے اوقات سب کی, ان کی بھی اور ساتھ ہماری عوام کی بھی, جو ان کو پھر ووٹ دیں گے کہ جائیں آپ اور توشہ خانہ سے گفٹ لیں. پریشر ڈالیں عوام, جس کو ووٹ دینا ایک مینیفیسٹو میں یہ چیز رکھیں آپ کہ آپ سب سے پہلے اس قانون کو ختم کریں گے, اس کو ریویمپ کریں, آپ نیا لا بنائیں, جو آپ کا توشہ خانہ کا گفٹ ہوگا that should be auctioned, اور جو auction money ہوگی that should go for the benefit of the public, social security network میں جائے. This is what is happening in India. مودی صاحب کو بڑا criticize کرتے ہیں ہم لوگ. By the way, میں نے نکالا